हाय, दिस इज़ सोनू कुमार गुप्ता। आई वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश स्टोरियम। आज हम लोग 12th क्लास का पहला कहानी का सम अप को इंग्लिश में ओरली कन्वर्ट करना सीखेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में इसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कहानी का जो सारांश वो क्या कहती है। तो पहला सेंटेंस है कि फ्रेंच स्कूल के लिए देर से निकला था। तो यहाँ पे निकलने का काम हुआ है, तो निकलना काम है। और वाक्य का अंतिम दो शब्द आपको इस बात का एहसास करा देगा कि वाक्य में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये काम वाला सेंटेंस है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि काम वाला वाक्य क्या होता है, बिना काम वाला वाक्य क्या होता है। आप सेंटेंस वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह हम सेंटेंस पहचान सकते हैं कि कौन सा काम वाला है, कौन सा बिना काम वाला है। तो बात हो रहा है फ्रेंच का, यहाँ पे काम हो रहा है। और जहाँ पे काम होता है वहाँ पे मात्रा देखते हैं। तो मात्रा क्या है? आ था। तो फ्रेंच निकला था, तो सिंपली हम बोलेंगे फ्रेंच निकलना की स्टार्ट। तो फ्रेंच स्टार्टेड। कैसे निकला था? देर से। तो देर से को हम सिंपली बोलते हैं लेट। कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। तो फ्रेंच स्टार्टेड लेट फॉर द स्कूल। सिंपल। उसके शिक्षक पार्टिसिपल पर सवाल पूछने वाले थे। अब बात हो रही है उसके शिक्षक का, है ना। और यहाँ पूछना काम है। अंत मात्रा किस पे छूटा है? वाला था, वाली थी, वाले थे। तो वाला था, वाली थी में रूल क्या होता है? था का मीनिंग लेते हैं बी वर्ब प्लस टू प्लस भी वन। सिंपली वाला वाली में रूल क्या होता है? बी वर्ब प्लस टू प्लस भी वन। तो उसके शिक्षक का तो मीनिंग हम हिज टीचर बोल दिए। अब पूछने वाले थे का मीनिंग इस पे पुट होगा। तो हिज टीचर था का वाज, टू पूछना का आस्क। तो हिज टीचर वाज टू आस्क, क्या पूछेगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन किस चीज़ पर? पार्टिसिपल पर। तो ऑन पार्टिसिपल। अगला सेंटेंस है कि फ्रेंच इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फ्रेंच इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। तो जानना भी काम है। काम क्यों है? रीज़न है क्योंकि जानना का V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। तो जिसका वर्ब फॉर्म होता है वो काम वाला होता है। इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं। तो फ्रेंच जानता था, था मतलब V2। तो जानना का नो होता है और नो का V2 क्या होता है? न्यू। तो हम क्या बोलेंगे? फ्रेंच न्यू, जानता था। तो क्या? कुछ नहीं। बोलेंगे नथिंग। तो फ्रेंच न्यू नथिंग। तो किसके बारे में? इसके बारे में। तो अबाउट दिस। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट दिस। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब है उसे डांट लगने का डर था। तो डर तो मन में होता है। जो बात शरीर वाला हो गया और कोई काम नहीं है वाक्य में, तो वहाँ पे था का मीनिंग हैड होता है का मीनिंग हैज़ या हैव होता है। तो उसे डर था। तो सिंपली बोलेंगे ही हैड डर, ही हैड फियर। तो डर किस चीज़ का डर था? डांट लगने का। तो का ऑफ के बाद जो भी काम आएगा, क्योंकि ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है। ऑफ डांट लगिंग, ऑफ डांट लगिंग। तो डांट लगना का होता है बी स्कॉल्डेड। तो इसका हम भी फोर फॉर्म यूज करेंगे कि ही हैड फियर ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। सिंपल। उसे डांट लगने का डर था। पहले आप सब्जेक्ट और वर्ब में सोचिए, उसे डर था। तो ही हैड फियर। तो डर किस चीज़ का था? डांट लगने का। ऑफ डांट लगिंग मतलब ऑफ जो डांट लगने का वर्ड मीनिंग होता है उसमें भी उसका बिफोर कर देंगे। तो ही हैड फियर ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, राइट। इतना ही नहीं, मौसम सुहाना और चमकीला था। इतना ही नहीं बोल के बात को आगे बढ़ाया जाता है। इतना ही पहले बोल लेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब ढूंढेंगे। तो इतना ही नहीं को हम बोलते हैं मोर ओवर। मोर ओवर। अब बात किसका हो रहा है? मौसम का। मौसम सुहाना और चमकीला था। तो अंतिम दो वर्ड से पता चलता है, लेकिन देख रहे हैं और से जुड़ता है। जब और से जुड़ा है तो एक जेरो बन जाता है, मंडल जेरो, है ना। तो मौसम सुहाना और चमकीला था, कोई काम नहीं हो रहा। तो सिंपली बोलेंगे द वेदर वाज सुहाना एंड चमकीला। तो द वेदर वाज प्लेजेंट एंड ब्राइट, है ना। वह स्कूल से दूर भागने के बारे में सोच रहा था।
तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कि रहा था रही थी बड़ा आसान होता है। घुस रहा था घुसिंग, बैठ रहा था बैठिंग, जा रहा था जाइंग, खा रहा था खाइंग, सूत रहा था सुतिंग। तो वह सोच रहा था तो ही वॉज सोचिंग। सिंपली हम क्या बोलेंगे कि ही वॉज थिंकिंग। तो सोच रहा था तो किसके बारे में? भागने के बारे में। तो थिंक का अपना स्पेशल प्रेपोजिशन होता है बपोती प्रीपोजिशन ऑफ। तो ही वॉज थिंकिंग ऑफ, तो वह सोच रहा था। तो किसके बारे में? भागने के बारे में। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और के बारे में हमारा प्रेपोजिशन है। एक कहावत सुने होंगे कि जिसके माथा में तेल हो उसको दोहरा के तेल नहीं लगाना चाहिए, चू जाता है ना। तो उसके पास ऑलरेडी प्रेपोजिशन है तो के बारे में का मीनिंग नहीं आएगा। तो वह सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग ऑफ, किसके बारे में? भागने के बारे में। तो ऑफ भागिंग, ऑफ प्रीपोजिशन है, जो काम आएगा विभव रूप लेगा। तो ही वॉज थिंकिंग ऑफ, भागना का होता है रन अवे, रन अवे। तो क्या बोलेंगे? ही वॉज थिंकिंग ऑफ रनिंग अवे। कहाँ से? स्कूल से। तो फ्रॉम द स्कूल, ही वॉज थिंकिंग ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल। लेकिन अंत में, लेकिन फेविकॉल होता है और अंत में, तो नाम तो अंत में लेकिन अंत में आता नहीं है, वो जहाँ है वहीं रहता है। तो लेकिन अंत में, बट एट लास्ट। अब सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, जिसके आगे ने वो, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, वही सब्जेक्ट होता है। हिंदी व्याकरण में भी पढ़े होंगे कर्ता ने, तो जिसके आगे ने वो कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। तो लेकिन अंत में, बट एट लास्ट, उसने सब्जेक्ट, काम क्या हुआ? काबू पा लिया। बट एट लास्ट ही, काबू पाना का होता है ओवरकम। आ की मात्रा है तो वी टू लगना है। तो बट एट लास्ट ही ओवरकम का वी टू ओवरकैम। तो काबू किस चीज़ पर पाया? अपने प्रलोभन पर हमारा प्रेपोजिशन है। तो ओवरकम वर्ड प्रेपोजिशन नहीं लेता है, तो ओनली अपना प्रलोभन का मीनिंग पुट करना है। तो ही ओवरकैम हिज टेम्पटेशन। आइए अब अगला स्टार देखते हैं। अब अगला स्टार है का पहला लाइन है कि फ्रेंच टाउन हॉल से होकर गुजरा। तो सब्जेक्ट हमारा फ्रेंच हो रहा है और काम गुजरने का है, गुजरना काम है ना। पास इसका V1 भी होता है, V2 भी होता है, V3 भी होता है, तो ये हमारा काम है। तो फ्रेंच गुजरा, तो फिर आ की मात्रा V2, तो गुजरना का पास बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रेंच पास का V2 पास्ड। तो कैसे गुजरा? टाउन हॉल से होकर। इसका वर्ड मीनिंग का नोट्स मैंने दिया हुआ है। इसका वर्ड मीनिंग टाउन हॉल से होकर, थ्रू द टाउन हॉल। तो फ्रेंच पास्ड थ्रू द टाउन हॉल। उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ देखी। तो उसने हमारा सब्जेक्ट है, देखना हमारा काम है, किसका V1 V2 V3 होता है, सी सॉ सीन। तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भारी भीड़ देखी। तो उसने देखी, ई की मात्रा V2। तो ही सॉ, देखा, तो क्या देखा? भारी भीड़, ह्यूज क्राउड। भारी भीड़ को बोलते हैं ह्यूज क्राउड। इसको हग नहीं पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे इसको हग पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। ये क्या है? ह्यूज, इसको पढ़ेंगे ह्यूज, है ना, हग नहीं पढ़ेंगे। तो ही सॉ ह्यूज क्राउड, उसने भारी भीड़ देखा। तो कहाँ पे देखा? बुलेटिन बोर्ड के सामने। इसको हम क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, राइट। आइए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है, पिछले 2 वर्षों से सारी अच्छी और बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। पिछले 2 वर्षों से सारी अच्छी और बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। तो आप लोग जानते हैं, रहा रही रहे रहता है, तो अब आ रही थी, आएंग, जा रही थी, जाएंग, V4 लगाते हैं। लेकिन और है का मीनिंग इजारम या फिर वाच का मीनिंग, था का मीनिंग वाज वर्ड हो जाता है। लेकिन जब समय के रहा रही वाला वाक्य में, है ना, समय के साथ से दिया रहता है, तो था का मीनिंग क्या होता है? हैड बीन।
राइट। तो पिछले 2 वर्षों से सारी अच्छी और बुरी खबरें वहीं से आ रही थी, मतलब पिछला 2 वर्ष से भी उस समय से भी आ रहा था, और उस समय जो ये घटना हुआ उस समय भी आ रहा था, उससे पहले से भी आ रहा था। जैसे हम बोलेंगे कि वह पढ़ रहा था, तो सिंपली ही वॉज पढ़िंग, कोई टेंशन नहीं है, था का वाई लगा दिए। फिर वही बोलेंगे वह 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो यहाँ पे था का वाज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के समय के साथ से है, यहाँ का था का हैड बीन हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे पिछले 2 वर्षों से सारी अच्छी और बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। तो आप देख पा रहे हैं, आपको मैंने बताया है जो सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, कि जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है। पिछले 2 वर्षों से लगा, सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, वहीं से सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये तो वर्ब है। तो सब्जेक्ट कौन है? सारी अच्छी एवं बुरी खबरें, ये सब्जेक्ट है। तो क्या बोलेंगे? ऑल गुड एंड बैड न्यूज़, सिंपली द भी लगा सकते हैं कि ऑल द गुड एंड बैड न्यूज़ आ रही थी का मीनिंग लेंगे हैड, बीन बजाते हुए V4 लेंगे, हैड बिन कमिंग। ऑल गुड एंड बैड न्यूज़ हैड बिन कमिंग, आ रही थी, कहाँ से? वहीं से, फ्रॉम देयर, पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ओके। ऑल द गुड एंड बैड न्यूज़ हैड बिन कमिंग फ्रॉम देयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, सिंपल बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लोगों को हारे हुए युद्ध की खबर एवं दूसरी महत्वपूर्ण सूचनाएं वहीं से प्राप्त होती थी। तो जिसको प्राप्त हुआ वही सब्जेक्ट होगा, तो लोगों सब्जेक्ट हो गया। अब प्राप्त होना वर्ब हुआ, होती थी, ता था ती थी ते थे, है ना। इसका V1 भी होता है, V2 भी होता है, V3 भी होता है प्राप्त करना का। तो लोगों को, तो द पीपल, प्राप्त होना का रिसीव भी होता है, गॉड भी होता है, इसका V2 लगा देना है। तो द पीपल रिसीव्ड, लोगों को प्राप्त होता था क्या? हारे हुए युद्ध की खबर। वर्ड मीनिंग में मैंने दिया हुआ है द न्यूज ऑफ लॉस्ट वॉर, द न्यूज ऑफ लॉस्ट वॉर। तो द पीपल रिसीव्ड द न्यूज ऑफ लॉस्ट वॉर और दूसरी महत्वपूर्ण सूचनाएं, एंड इसका वर्ड मीनिंग मैंने दिया था अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। सो सिंपल। तो लोगों को हारे हुए युद्ध की खबर एवं दूसरी महत्वपूर्ण सूचनाएं वहीं से प्राप्त होती थी। द पीपल रिसीव्ड द न्यूज ऑफ लॉस्ट वॉर एंड अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, ओके। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। फ्रेंच जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा था। तो बात तो फ्रेंच का हो रहा है और सब्जेक्ट है जल्दी जल्दी, इसमें वर्ब है, हाँ सब्जेक्ट है फ्रेंच और काम हो रहा है जा रहा था। और मेरे पास एक जल्दी जल्दी जाना का स्पेशल वर्ड होता है, दोनों को मिला के आप एक वर्ड बना सकते हैं, जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी आना, उसको हम लोग बोलते हैं रश। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि फ्रेंच वाज रशिंग स्कूल की तरफ। तो की तरफ को बोलते हैं टुवर्ड्स द स्कूल। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि फ्रेंच वाज रशिंग टुवर्ड्स द स्कूल, राइट। फ्रेंच वाज रशिंग टुवर्ड्स द स्कूल, सिंपली बोलना है इसको हमको, है ना। अब अगला सेंटेंस है कि रास्ते में लोहार ने उन्हें इतनी तेज़ी से जाने के लिए मना किया। तो जिसके आगे ने वही सब्जेक्ट होता है। तो लोहार ने, रास्ते में, रास्ता आएगा तब तो बात आगे बढ़ेगा, इसको अड्डा मान लेंगे। तो ऑन द वे बोलना है हमें, ऑन द वे। अब बात हो रहा है लोहार का, तो ऑन द वे हमने बोल दिया, ऑन द वे लोहार। द ब्लैक स्मिथ क्या किया? मना किया। आ की मात्रा V2, तो फॉर बैड। तो ऑन द वे द ब्लैक स्मिथ फॉरबिड, मना किया किसको किया? उसे, हिम। किस लिए?
जाने के लिए। अगला काम जोड़ते हैं टू से, तो हम क्या बोलेंगे, टू गो। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, ऑन द वे द ब्लैक स्मिथ फॉरबैड हिम टू गो, इतनी तेज़ी से। तो इतनी तेज़ी से को क्या बोलेंगे, सो फास्ट, सो फास्ट, सिंपल। उन्होंने फ्रेंच को विश्वास दिलाया, उन्होंने फ्रेंच को विश्वास दिलाया। तो बहुत ही आसान सेंटेंस है। उन्होंने मतलब लोहार ने, तो ही, विश्वास दिलाया, आग की मात्रा V2, विश्वास दिलाना काम है इसका V2, इसका होता है एस्योर, एस्योर का V2 हो जाएगा एस्योर्ड, तो ही एस्योर्ड, विश्वास दिलाया किसको, फ्रेंच को। तो हम क्या बोलेंगे, ही एस्योर्ड फ्रेंच। तो विश्वास दिलाया की, कौन सही कर की हमारा फेविकॉल का काम करता है, मालूम ही है, दैट। तो ही एस्योर्ड फ्रेंच दैट वह सही समय पर स्कूल पहुंच जाएगा। तो सब्जेक्ट तो वह हो गया, अब काम क्या हुआ, पहुंच जाएगा। कहानी पास्ट का है और गागेगी आ रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब पास्ट, जब गागेगी होता है तो हम सेल विल लगाते हैं, लेकिन जब कहानी पास्ट का हो तो सेल विल की जगह वुड लगता है, राइट। वह सही समय पर स्कूल पहुंच जाएगा। तो वह कब बोलेंगे, पहले ही, पहुंच जाएगा बोलेंगे ही वुड रीच, तो ही वुड रीच, पहुंच जाएगा। तो कहाँ पहुंचेगा, स्कूल, द स्कूल, सही समय पर, एट द राइट टाइम। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, उन्होंने फ्रेंच को विश्वास दिलाया, ही एस्योर्ड फ्रेंच दैट ही वुड रीच द स्कूल एट द राइट टाइम। सेकेंड स्टार खत्म हो गया, आइए देखते हैं थर्ड स्टार। अगला स्टार है, उस दिन स्कूल अजीब लग रहा था, उस दिन स्कूल अजीब लग रहा था। तो बात हो रहा है स्कूल का, और काम लगना भी काम है, क्योंकि है ना, सेंस करते हैं। उस दिन, तीन पार्ट में ये सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है, तो उस दिन को हम शुरू में रख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट डे। अब यहाँ पे आप देखिए बात हो रहा है स्कूल का, तो दैट डे द स्कूल हमने बोल लिया, दैट डे द स्कूल, अब वर्ब लाना है। तो अजीब लगना का होता है सीम स्ट्रेंज, और रहा था रही थी हम लोग जानते हैं V4 होता है। तो सीम का तो V4 लेकिन होता नहीं है, तो जिसका V4 नहीं होता है उसको 2 से भाग देते हैं, उसका V2 होता है ना। एक कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका स्मार्टफोन होता है। उसी तरह जिसका V4 नहीं होता उसका V2 होता है। तो दैट डे द स्कूल, दैट डे द स्कूल, सीम का V2 करेंगे, क्या लिखेंगे, सीम्ड, दैट डे द स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज, राइट। आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था, आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था, आम तौर पर को भी अड्डा मानेंगे, जब को भी अड्डा मानेंगे, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो यूजुअली, जब को बोलते हैं वैन, तो यूजुअली वैन, बात हो रहा है स्कूल का, तो वैन, यूजुअली वैन द स्कूल, काम हो रहा है शुरू होने का। तो अपने आप तो शुरू नहीं होता है, शुरू किया जाता है। तो शुरू, तो ताथा तिथि तेथे में जब काम करने वाला ना हो तो वर्ब का फॉर्म क्या लेता है, वाज या वर प्लस V3। तो सिंपली हम इसको ऐसे यूज करेंगे, कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, यूजुअली व्हेन द स्कूल वॉज स्टार्टेड, यूजुअली व्हेन द स्कूल वॉज स्टार्टेड, बड़ी चहल पहल होती थी। तो बड़ी चहल पहल होती थी, तो चहल पहल नाउन है, कोई काम नहीं है, तो ये चहल पहल होती थी, तो ये देर से बनेगा, देयर वॉज ग्रेट हसल एंड बसल। यूजुअली व्हेन द स्कूल वॉज स्टार्टेड देयर वॉज ग्रेट हसल एंड बसल। जैसे बोलेंगे बैंक में बहुत भीड़ होता था, तो देयर वॉज ग्रेट रश इन द बैंक, है ना।
तो ये देर वाला वाक्य है। लेकिन वह दिन रविवार के सुबह की तरह शांत था, लेकिन फेविकॉल है, बट बात हो रहा है वह दिन का, तो वह दिन हमारा सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ अंतिम दो वर्ड बता रहा है कोई काम नहीं हो रहा है, शांत था, तो वाई लगाएंगे। बट दैट डे वाज क्वाइट, बहुत सारे बच्चे इसको क्वाइट पढ़ते हैं, जो कि गलत है, होता है क्वा यट। बट दैट डे वाज क्वाइट, तो शांत था, तो कैसे शांत था? रविवार के सुबह की तरह। इसका वर्ड मीनिंग मैंने दिया हुआ है आप लोगों को कि दैट डे, बट दैट डे वाज क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, सिंपल। उसने देखा, तो ही सॉ की का दैट। अगला सेंटेंस, उसने देखा, तो ही सॉ की का दैट, तो उसने देखा कि, ही सॉ दैट। अब देखिए अगला की के बाद नया सब्जेक्ट नया वर्ब मिलता है, तो की के बाद आपको दिख रहा होगा कि उसके सहपाठीगण हमारा हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है? बैठ चुके थे। बैठना काम है कि इसका सीट का सीट, सैट, सीटिंग, अलग अलग वर्ब फॉर्म होता है। चुके थे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, हैड प्लस V3, सिंपल। तो उसके सहपाठीगण, हिज क्लासमेट्स। अब वाक्य में आप देख रहे हैं पहले ही है, तो पहले ही घुसपैठी होता है, घुसपैठी काम के ठीक पहले आ जाता है, तो बैठने के ठीक पहले आएगा। तो उसके सहपाठीगण, तो हिज क्लासमेट्स बैठ चुके थे, तो क्या लेगा? हैड प्लस V3, काम तो ये है, तो घुसपैठी यहाँ घुस जाएगा ऑलरेडी, है ना। तो सेंटेंस फ्रेम क्या होगा? उसने देखा कि ही सॉ दैट हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी सीट का V3, सेट, तो कहाँ बैठा था? अपने सीटों पर, ऑन देयर सीट्स। अपना का मीनिंग जब बहुत सारा लोग हो तो उसका मीनिंग क्या होता है? देयर, THEIR, देयर, सीट का सीट्स। तो सिंपली सेंटेंस बना, उसने देखा, ही सॉ दैट हिज क्लासमेट्स हैड ऑलरेडी सेट ऑन देयर सीट्स, राइट। विद्यार्थीगण और शिक्षकगण उदास लग रहे थे, तो बात तो हो रहा है विद्यार्थीगण और शिक्षकगण दोनों का बात हो रहा है, ये दोनों सब्जेक्ट हो गया। और उदास लग रहे थे, ये हमारा काम हो गया। तो उदास लगना का होता है लुक सैड, तो उदास लग रहे थे तो लुकिंग सैड हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट एंड द टीचर्स, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर लुकिंग सैड, सो सिंपल। अब अंतिम इसमें वाक्य बचा हुआ है, बर्लिन से आया आदेश बदलाव का कारण बना। बर्लिन से आया आदेश बदलाव का कारण बना, तो कारण बना हमारा वर्ब हो गया, और इसमें जो कारण बना वही हमारा सब्जेक्ट होगा, जिसके चलते हुआ है कांड। तो बर्लिन से आया आदेश चलते इतना चीज़ हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो बर्लिन से आया आदेश, इसका वर्ड मीनिंग हमने दिया था आप लोगों को, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो बर्लिन से आया आदेश, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कारण बना। तो कारण बनना का होता है कॉज, आ की मात्रा है तो हम V2 लगाएंगे, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड, कारण बना तो किस चीज़ का? बदलाव का। तो कॉज के साथ का मीनिंग नहीं आता है, ओनली द चेंज बोलेंगे, कॉज्ड द चेंज, क्योंकि वैसे भी मेन वर्ब है। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड द चेंज, सिंपल। लेट्स मूव टू अनदर स्टार। चौथा स्टार देखते हैं, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, बहुत सिंपल। जर्मनी सब्जेक्ट है, हराना काम है, हराना का डिफीट होता है। जर्मनी डिफीटेड फ्रांस। बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी, बात हो रहा है बर्लिन का अंतिम दो वर्ड राजधानी थी, राजधानी काम नहीं होता है, जगह है। तो बर्लिन वाज राजधानी, तो बर्लिन वाज द कैपिटल, बर्लिन वाज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, राइट। बर्लिन से एक आदेश आया था, तो यहाँ पे आप देखिए एक आदेश सब्जेक्ट है, जो आया वही सब्जेक्ट बोलेगा, राम आया था, राम सब्जेक्ट, यहाँ आदेश आया था, आदेश सब्जेक्ट। तो एक आदेश सब्जेक्ट, आया काम है, वर्ब, दो वर्ड। तो एक आदेश आया था, सिंपली हम बोल सकते हैं एन ऑर्डर आया था, V2 कैम, एन ऑर्डर कैम, कहाँ से आया? बर्लिन से, तो एन ऑर्डर कैम फ्रॉम बर्लिन।
अब आगे देख रहे हैं की, दैट, की के बाद नया क्लाउज शुरू होता है, नया सब्जेक्ट, नया मेन वर्ब। आगे देखिए क्या है, अल्सास और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो आप ये देख रहे हैं अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, जगह बता रहा है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। बात हो रहा है जर्मन भाषा का और काम हो रहा है पढ़ाने का, सिंपल। तो हम जर्मन भाषा शुरू करेंगे। सेंटेंस क्या बोलेंगे, पढ़ाई जाएगी, गेगी, लेकिन कहानी तो पास्ट का है तो यहाँ वुड लेके चलना होगा। लेकिन ये भी देखिए कि पढ़ाने वाले का कोई पता है नहीं कौन पढ़ाएगा, ये पैसिव में जाएगा, तो ये मोडाल है तो B+V3, सिंपली इसको यूज करेंगे, है ना। तो सिंपली क्या बनेगा, जर्मन लैंग्वेज वुड बी, पढ़ाना का V3, तो जर्मन लैंग्वेज वुड बी टीच का V3 टॉट। कहाँ पढ़ाएगा, सभी स्कूलों में, इन ऑल द स्कूल्स, इन ऑल द स्कूल्स, इन ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्जैस एंड लॉरेन, है ना, अल्जैस एंड लॉरेन। ये अल्सास नहीं बाबू, अल्जैस होता है, अल्जैस। तो सिंपली सेंटेंस क्या बना कि अल्जैस और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा सब्जेक्ट है, पढ़ाई जाएगी वर्ब है। तो जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, कहाँ पढ़ाएगा, सभी स्कूल में, इन द ऑल स्कूल्स ऑफ अल्जैस एंड लॉरेन। सो ये भी स्टार खत्म हो गया। लेट्स मूव टू अनदर स्टार। आइए आगे देखते हैं। गांव वाले विद्यार्थियों के साथ पीछे वाले बेंचों पर बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे बैठिंग, सुते थे सुथिंग, खड़े थे खड़िंग, है ना, लेटे थे लेटिंग, बहुत सिंपल है। तो गांव वाले विद्यार्थियों के साथ पीछे वाले बेंचों पर बैठे थे, तो गांव वाले को क्या बोलेंगे, द विलेजर्स वर बैठिंग, गांव वाले बैठे थे, क्योंकि गांव वाला हमारा हो रहा है सब्जेक्ट और बैठे थे हमारा हो रहा है वर्ब। तो गांव वाले बैठे थे, पहले सब्जेक्ट वर्ब में सोचते हैं, तो द विलेजर्स वर बैठिंग। तो बैठा था, तो कहाँ बैठा था, बोलेंगे ऑन कहाँ बैठा था, पीछे बेंचों पर, ऑन द बैक बेंचेस। तो द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, किसके साथ, विद्यार्थियों के साथ, तो विद द स्टूडेंट्स, राइट। एम हेमल ने गंभीर और विनम्र आवाज में बोलना शुरू किया, सिंपल। अगला सेंटेंस है, सब्जेक्ट है एम हेमल और वर्ब है शुरू किया, आकी मात्रा भी टू, स्टार्ट का भी टू स्टार्टेड। तो एम हेमल स्टार्टेड, क्या शुरू किया, बोलना। तो स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आता है बिफोर फॉर्म आता है, तो एम हेमल स्टार्टेड बोलिंग, स्टार्टेड स्पीकिंग। तो बोलना शुरू किया, तो कैसे बोलना शुरू किया, गंभीर और विनम्र आवाज़ में। इसका वर्डिंग मैंने दिया हुआ है, इन ग्रेव एंड हम्बल टोन, इन ग्रेव एंड हम्बल टोन, राइट। तो एम स्टार्टेड स्पीकिंग इन ग्रेव एंड हम्बल टोन। अगला सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने घोषणा किया कि तो हो गया फेविकॉल, तो दो ही वर्ड का सेंटेंस है, उन्होंने घोषणा किया। तो आ की मात्रा भी टू, घोषणा का भी टू, तो ही, घोषणा करना को बोलते हैं अनाउंस, तो सिंपली इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही अनाउंस्ड, की का दैट, तो ही अनाउंस दैट। यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है, यह फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। तो इस वाक्य में कोई काम धाम तो हो नहीं रहा, यह का बात हो रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि अंतिम दो वर्ड क्या है, अंतिम पाठ है, कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका पार्ट लेसन होता है, लेसन में V1 V2 V3 V4 V5 नहीं होता है, राइट। तो यह फ्रेंच का अंतिम पार्ट है। कहानी तो पास्ट की है, लेकिन है लिखा हुआ है, को हम था मानेंगे, क्या मानेंगे, था मानेंगे, कि दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कि यह का दिस, है का इज, तो दिस इज क्या है, अंतिम पार्ट, तो द लास्ट लेसन किसका,
फ्रेंच का, तो ऑफ फ्रेंच। सिंपल। उन्होंने इस आदेश के बारे में सभी को बताया, राइट। तो उन्होंने सब्जेक्ट और बताया वर्ब, आ की मात्रा भी टू, तो बताना का होता है टोल्ड भी टू। तो ही टोल्ड, बताया तो किसको बताया, सभी को, तो ही टोल्ड ऑल। क्या बताया, इस आदेश के बारे में, तो सिंपली यूज करेंगे अबाउट इस आदेश, अबाउट दिस ऑर्डर, सिंपल। इस खबर ने सभी को उदास कर दिया, तो जिसके आगे ने वो हमारा होता है सब्जेक्ट, तो इस खबर ने, तो दिस न्यूज़ उदास कर दिया, आ की मात्रा, उदास करना काम है, तो आ की मात्रा भी टू, तो उदास करना का होता है सैडन, तो इसका भी टू सैडेंड। तो दिस न्यूज़ सैडेंड, किसको उदास किया, सभी को, तो क्या बोलेंगे ऑल। तो दिस न्यूज़ सैडेंड ऑल, ये भी हो गया। आइए अगला स्टार देखते हैं, सिक्स्थ, फिफ्थ हो चुका है, सिक्स्थ पे आते हैं। एम हैमल बड़े ही कड़क मास्टर थे। यहाँ एम हैमल के बारे में बात हो रहा है, लेकिन एम हैमल कुछ काम नहीं कर रहे यहाँ पे, है ना, ये और वाक्य में कुछ काम भी नहीं हो रहा। तो सिंपली एम हैमल वाज ए वेरी कड़क मास्टर, हैमल वाज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। वे लोहे का एक रूलर रखते थे, तो वे के लिए ही बोलेंगे क्योंकि एक ही आदमी थे, रखते थे, तो ही रखना का कीप, कीप का भी टू कैप्ट। क्या रखता था, लोहे का एक रूलर, एन आयरन रूलर, सिंपली बोलना है। वे विद्यार्थियों को बहुत पीटते थे, ताथा तेथी थे, तो पीटना का भी टू, तो ही बैट द स्टूडेंट्स मच। यहाँ बहुत का वेरी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है ना। तो जहाँ पे काम होता है वहाँ पे बहुत का मच होता है, बहुत पीटना, बहुत खाना, बहुत हंसना, बहुत बोलना, बहुत रोना, बहुत मारना, है ना, बहुत आना, बहुत जाना। ये सारी बातें जब काम के लिए बहुत का प्रयोग करेंगे तो बहुत का मीनिंग क्या होगा, मच होगा, वेरी नहीं होगा, राइट। तो वे विद्यार्थियों को बहुत पीटते थे, तो ही बैट द स्टूडेंट्स मच। लेकिन बर्लिन से आए आदेश ने एम हैमल को पूरी तरह से बदल दिया। तो लेकिन फेविकॉल है, तो बट अब सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो बर्लिन से आए आदेश ने, जिसके आगे ने वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या हो गया, बदल दिया, आ की मात्रा देख रहे हैं, बदलना का भी टू करना होगा। तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज्ड, किसको बदला, एम हैमल को, तो क्या बोलेंगे एम हैमल, कैसे, पूरी तरह से, कंप्लीटली। तो सेंटेंस हमारा सिंपल ये बना कि बट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज्ड एम हैमल कंप्लीटली। आगे देखते हैं, उन्होंने फ्रेंच को नहीं पीटा। जब यदि बीच में रहे तो फेविकॉल का काम करता है। तो उन्होंने फ्रेंच को नहीं पीटा, तो नहीं पीटा, आ की मात्रा निगेटिव है, तो जानते हैं क्या होता है, डिड नॉट प्लस V1। उन्होंने फ्रेंच को नहीं पीटा, तो ही डिड नॉट, पीटना का बीट फ्रेंच, क्योंकि डिड, डू, डाई, डिड वाले वाक्य में वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि डू, डज, डिड वाले वाक्य में वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने फ्रेंच को नहीं पीटा, तो ही डिड नॉट बीट फ्रेंच, जब, वैन, वह अपना पाठ नहीं सुना सका। ओके, जब वह अपना पाठ नहीं सुना सका। तो जब का वैन बोल दिए, वैन के बाद नया सब्जेक्ट और नया वर्ब आएगा, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया और नहीं सुना सका वर्ब हो गया, है ना, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ही, सका, सकी, सके, कुड, तो ही कुड नॉट सुना, ही कुड नॉट रिसाइट। सेंटेंस क्या बना, बट नो, जब, तो व्हेन ही कुड नॉट, सुनाना को बोलते हैं रिसाइट,
रिसाइट अपना पार्ट, हिज अब पार्ट को हम बोलेंगे लेसन। तो व्हेन ही कुड नॉट रिसाइट हिज लेसन, बहुत सिंपल है। देशभक्ति की भावना ने, सब्जेक्ट के आगे ने है, अभिभूत कर दिया वर्ब। तो देशभक्ति की भावना ने, इसका वर्ड मीनिंग होता है द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म अभिभूत कर दिया। आ की मात्रा, इसका भी टू लगाना है, तो इसका वर्ड मीनिंग होता है ओवरवेल्म, तो इसका भी टू क्या हो जाएगा, ओवरवेल्म्ड। तो द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म ओवरवेल्म्ड अभिभूत कर दिया, किसको, उसे, मतलब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव केस हिम, सिंपल। लेट्स मूव टू अनदर स्टार। स्टार 7 पे हम लोग आ रहे हैं। अब अगला सेंटेंस है, एम हेमल स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। एम हेमल स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। तो सब्जेक्ट बात तो हेमल का हो रहा है, ये इनका काम क्या था, पढ़ाते थे, V2। तो एम हेमल टॉट, एम हेमल टॉट पढ़ाते थे, तो क्या, फ्रेंच भाषा, सिंपली बोलेंगे एम हेमल टॉट फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। वे काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे, तो वे काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे। ये इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है, एक दो वर्ड देख लीजिए, पता चल रहा है व्यक्ति आदमी है, वर्ब होना चाहिए, V1 V2 V3 V4 V5 कुछ उसका निकल जाए। तो वे काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिंपल नियम है, अगल बगल धान बीच में भगवान, तो था की मीनिंग, तो ही वॉज काफ़ी सम्मानित व्यक्ति, ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, सिंपल। उसके विद्यार्थीगण और गांव वाले उसका सम्मान करते थे। तो इस वाक्य में देखिए, उसके विद्यार्थीगण और गांव वाले, ये सब्जेक्ट है, और सम्मान करते थे, ये काम है, V2 लगेगा, रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट वर्ब है। तो उसके विद्यार्थीगण, तो हिज क्लास, हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स, हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम। उन्होंने उस स्कूल में 40 वर्ष पूरे किए थे। उन्होंने सब्जेक्ट है, पूरे किए थे वर्ब है, तो उन्होंने पूरे किए थे, पूरा करना काम होता है, तो V2 लगेगा, किए थे, ए थे। तो ही कंप्लीटेड, पूरा किया, तो क्या पूरा किया, सिंपल 40 वर्ष, 40 ईयर्स, कहाँ पे, उस स्कूल में, तो इन दैट स्कूल, तो ही कंप्लीटेड 40 ईयर्स इन दैट स्कूल। गांव के बुजुर्ग ऐसे अच्छे शिक्षक के लिए, ऐसे अच्छे शिक्षक के लिए अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे। तो इस वाक्य में आप सब्जेक्ट देखिए, गांव के बुजुर्ग सब्जेक्ट है, आए थे हमारा वर्ब है, सिंपल है ना। तो द बुजुर्ग ऑफ गांव, तो बोल सकते हैं द एल्डर्स ऑफ द विलेज, द एल्डर्स ऑफ द विलेज। किसी भी सेंटेंस सोचिए तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब में सोचिए, तो गांव के बुजुर्ग आए थे, पहले इतना सोच लो। तो द बुजुर्ग ऑफ गांव मतलब द एल्डर्स ऑफ द विलेज केम, आए थे, तो क्यों आए थे, सम्मान दिखाने के लिए। अगला काम जोड़ते हैं टू से, टू शो, अपना सम्मान है, तो टू शो देयर रिस्पेक्ट, तो किसके लिए, ऐसे अच्छे शिक्षक के लिए, फॉर सच अ गुड टीचर, फॉर सच अ गुड टीचर। लेट्स मूव टू अनदर स्टार। फ्रेंच ने गौर किया कि, तो की तो फेविकॉल होता है, सबको पता है, तो फ्रेंच ने गौर किया, आ की मात्रा V2, तो गौर करना अगर नोटिस होता है, तो फ्रेंच और नोटिस का V2 नोटिस्ड, तो फ्रेंच नोटिस्ड की का दैट, तो फ्रेंच नोटिस दैट एम हैमल एक सुंदर हरा कोट, एक झालरदार कमीज और रेशम की एक काली टोपी पहने हुए थे। तो पहने हुए थे, तो पहनिंग, सिंपल, उतार थोड़े दिया था, पहन लेता, V4 लेगा। तो
फ्रेंच नोटिस दैट एम हैमल वॉज वेयरिंग, क्या क्या पहना था बोल देंगे। एक सुंदर हरा कोट, ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक झालरदार कमीज, ए फ्रिली शर्ट, और रेशम की काली टोपी, एंड अ ब्लैक सिल्क कैप, जिसे वे केवल खास दिनों पर पहना करते थे। तो जिसे यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, फेविकॉल है, जिसे बोलेंगे विच। अब सब्जेक्ट क्या है, वे। अब वर्ब है पहना करते थे। तो आ करते थे, ई करती थी, ए करते थे, इसका रूल होता है यूज टू प्लस V1, है ना। आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, यूज टू प्लस V1। करता था, ई करती थी, ए करते थे, तो जिसे वे केवल खास दिनों पर पहना करते थे। तो विच वे सब्जेक्ट थे, ही पहना करते थे, इस पे बैठेगा इस फार्मूला पे। तो विच ही यूज टू पहनना का वेयर। तो विच ही यूज टू वेयर कब पहनते थे, केवल खास दिनों पर। ऑन स्पेशल डेज ओनली, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऑन ओनली स्पेशल डेज। सिंपल। लेट्स मूव टू अनदर स्टार। जस्ट 2 स्टार्स आर लेफ्ट। ओके। इस आदेश के कारण एम हैमल को बड़ा सदमा लगा। तो इस आदेश के कारण, तो कारण से ही बात आगे बढ़ता है, तो इसको मड्डा मानते हैं। इस आदेश के कारण, हम इसको सिंपली बोलेंगे ड्यू टू दिस ऑर्डर। बट मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, देख लेंगे आप लोग, वर्ड याद कर लेंगे। तो ड्यू टू दिस ऑर्डर, अब बात किसका हो रहा है, एम हैमल का। अब काम क्या हुआ है, बड़ा सदमा लगा है। आ की मात्रा V2। तो एम हैमल, सदमा लगना का होता है, बड़ा सदमा लगना का, गेट शॉक्ड बैडली। आ की मात्रा है V2 लगाना पड़ेगा, तो गॉट हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, इस आदेश के कारण, ड्यू टू दिस ऑर्डर एम हैमल गॉट शॉक्ड बैडली। फ्रेंच को अपनी भाषा न सीखने का अफसोस हुआ। तो बात तो फ्रेंच का हो रहा है और अफसोस होना काम है ना, जो फीलिंग करते हैं। तो अफसोस होना का होता है वर्ड मीनिंग फील सॉरी। तो फ्रेंच फील का V2 फेल्ट, तो फ्रेंच फेल्ट सॉरी, फ्रेंच फेल्ट सॉरी। तो अफसोस किस लिए हुआ, ना सीखने का। तो इसका बापोत फील सॉरी के साथ हमेशा फॉर आता है, यदि आगे उसके आगे कुछ आने वाला हो तो वो फॉर के साथ आएगा। तो फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर ना सीखने का, तो फॉर के साथ भी फॉर, लेकिन यहाँ पे ना सीखना है तो फॉर नॉट लर्निंग, ये फॉर के साथ भी फॉर होता है, ना सीखिंग होगा। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि फ्रेंच को अपनी भाषा ना सीखने का अफसोस हुआ। तो सिंपली इसका सेंटेंस बनेगा कि फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट, सीखना का लर्न का भी फॉर लर्निंग हिज लैंग्वेज। लिखने के फेर में नहीं रहना है, सुनिए बोलना सीखना है ना। लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, हमेशा कोशिश करें कि बोलने की कोशिश करें। यदि लिख लोगे तो रटने के फेर में रह जाओगे, इसलिए सीखने की कोशिश करना है, रटना नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, दिमाग में सेंटेंस बनाने का तरीका आपको आ जाएगा। और जिन बच्चों को नहीं आता है वो सेंटेंस फॉर्मेशन के बेसिक्स रूल देखें, बेसिक इंग्लिश के, सबको समझ में आ जाएगा। अब वह पछताने लगा, पच नहीं पच, अब वह पछताने लगा। अब को तो अभी डाल दो, उसमें कुछ सोचना नहीं है।
अब को हम लोग बोलते हैं नाव, सिंपली क्या बोलते हैं, नाव बोलते हैं, है ना। तो पहले मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ओके, अब को हम बोल दिए नाव, अब को अभी दे दो तो हो जाएगा। नाव, वह पछताने लगा, तो किसी काम के साथ लगा लगी लगे रहता है, इसका रूल होता है बिगेन टू प्लस काम, जो भी काम है उसका विवन फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, अब वह पछताने लगा, सब्जेक्ट तो वह है, नाउ ही बिगेन टू, पछताना का रिपेंट डाल दिए, तो नाउ ही बिगेन टू रिपेंट, अब वह पछताने लगा। अब अगला सेंटेंस है एम हैमल उसे अच्छे लगने लगे, तो जिसको अच्छा लगता है वही सब्जेक्ट होता है ना। तो एम हैमल उसे अच्छे लगने लगे, तो ही सब्जेक्ट हो गया, लगा लगी लगे यही भी रूल बताए। तो ही बिगेन टू, काम क्या और अच्छा लगना का लाइक बोलते हैं। तो ही बिगेन टू लाइक एम हैमल, ही बिगेन टू लाइक एम हैमल, उसे एम हैमल अच्छे लगने लगे, ही बिगेन टू लाइक एम हैमल, राइट। इसके कारण, अगला सेंटेंस देखिए, इसके कारण, कारण से बात आगे बढ़ता है, इसको अड्डा मानेंगे, ड्यू टू दिस बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे ड्यू टू दिस। अब बात किसका हो रहा है, उसका आकर्षण सब्जेक्ट है, उसका आकर्षण फ्रेंच भाषा के प्रति बढ़ गया, तो उसका आकर्षण सब्जेक्ट है, राइट। तो इसके कारण, ड्यू टू दिस हिज अट्रैक्शन, तो सेंटेंस हमारा फ्रेम क्या होगा, ड्यू टू दिस, उसका आकर्षण, हिज अट्रैक्शन, ठीक, बढ़ गया। आपकी मात्रा V2 बढ़ना कि इंक्रीज, इंक्रीज का V2 इंक्रीज, तो ड्यू टू दिस हिज अट्रैक्शन इंक्रीज, बढ़ गया, तो किस ओर बढ़ा, फ्रेंच भाषा के प्रति, टू फ्रेंच लैंग्वेज, सिंपल, के प्रति का टू होता है। तो इसके कारण उसका आकर्षण फ्रेंच भाषा के प्रति बढ़ गया, ड्यू टू दिस हिज अट्रैक्शन इंक्रीज टू फ्रेंच लैंग्वेज, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टार। अंतिम स्टार है, अगला सेंटेंस है एम हैमल ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के जमघट को बताया, यहाँ बीच में की मिला है, फेविकॉल है, पहले यहाँ तक का काम निपटा लेते हैं। दो वर्ड में सोचेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब, मेन वर्ब। तो एम हैमल ने सब्जेक्ट हो गया, अब बताया वर्ब हो गया, आकी मात्रा भी टू, तो सिंपली सेंटेंस बनेगा एम हैमल टोल्ड, बताया तो किसको बताया, यदि बताएंगे तो आदमी चाहिए ना, भूतवाक थोड़े बता देंगे। तो एम हैमल टोल्ड, बताया तो किसको, बगले में है जमघट को, तो बोलेंगे द गैदरिंग, एम हैमल टोल्ड द गैदरिंग। तो गैदरिंग किसका किसका था, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का, तो का ऑफ, विद्यार्थियों क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट्स एंड देयर गार्जियंस, देयर गार्जियंस। तो सेंटेंस हम देखिए कहाँ तक जा रहा है, एम हैमल ने बताया, हैमल टोल्ड, बताया था किसको, जमघट को, द गैदरिंग, किस चीज़ का जमघट था, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों, ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर गार्जियंस, सिंपल। की काम जान रही रहे हैं, फेविकॉल है, दैट फ्रेंच नहीं होगा, फ्रेंच होगा, राइटिंग मिस्टेक है, बच्चों ने गलती लिखा है, फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। तो यहाँ पे सेंटेंस है फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, बात हो रहा है फ्रेंच भाषा का और बड़ाई कर रहे हैं।
यहाँ कोई काम धाम हो नहीं रहा है ना, कि अंतिम 2 वर्ड से किसी काम का बोध नहीं हो रहा है। सुंदर भाषा है ना, नाउन है। वर्ब होना चाहिए V1 V2 V3 V4, कुछ भी हो तब तो काम होगा। तो यह क्या बोल रहा है कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। तो यदि उनके दृष्टि से, यदि फ्रांसीसी लोगों के दृष्टि से देखा जाए तो पहले भी सुंदर भाषा है। सबको अपना चीज़ सुंदर लगता है, सबको अपना दही जो है ना, मीठा कहता है, कोई खट्टा नहीं कहता है। तो इसको है को यहाँ पे है ही मानेंगे, क्योंकि एक तरह का ये अकाट्य सत्य है ना, सभी देशवासियों के लिए कि फ्रेंच इज, तो फ्रेंच है तो क्या है, सबसे सुंदर भाषा। तो फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कहाँ का, दुनिया का, ऑफ द वर्ल्ड। तो सेंटेंस क्या हुआ कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यह सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक स्पष्ट और सबसे अधिक तर्कपूर्ण भाषा है। दिस इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। सिंपल, उनकी भाषा उनकी पहचान है। अगला सेंटेंस देखिए, उनकी भाषा उनकी पहचान है। तो सिंपली में यूज करेंगे देयर लैंग्वेज इज देयर आइडेंटिटी। उनकी भाषा उनकी पहचान है। देयर लैंग्वेज इज देयर आइडेंटिटी। अगला सेंटेंस है उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में चिंता जताई। ही सब्जेक्ट है, जताई वर्ब है, ई की मात्रा भी टू। तो ही एक्सप्रेस्ड, जताया तो क्या जताया, चिंता, कंसर्न, किसके बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में, अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो ही एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। उन्होंने कहा, ही सेड, कि, दैट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। अब अगला देखिए बात किसका हो रहा है, इसकी सुरक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इसकी हमारा सब्जेक्ट है। अब काम क्या हो रहा है, सुरक्षा और संरक्षण करने का सलाह दिया जा रहा है, चाहिए, शुड। तो लेकिन ये सुरक्षा करने वाला संरक्षण करने वाले का पता नहीं है। तो मोडाल है तो क्या लेगा, B+V3। तो इट शुड बी, सुरक्षा और संरक्षण करना V3 लगाना है। तो क्या बोलेंगे, उन्होंने कहा, ही सेड, की का दैट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, इट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। हमें अगला सेंटेंस है, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। तो हमें सब्जेक्ट है और ये हमारा गर्व होना चाहिए। तो गर्व तो नाउन है। तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, हमें गर्व होना चाहिए। तो वी शुड बी प्राउड, अपना भाषा, आवर लैंग्वेज। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज। ये पहला चैप्टर जो द लास्ट लेसन था वो मैंने पूरा कर दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जो आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप कोई वीडियो मिस न कर पाएँ। इसके आगे मैं अगला चैप्टर का मैं इंग्लिश कन्वर्जन करूँगा। टिल देन, गुड बाय।